अगर आज तक आप लोगों ने खाली पेट कभी चाय नहीं पी ना, तो हाथ जोड़ के विनती है, एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आज से खाली पेट चाय पीना शुरू कर दीजिए, मेरे कहने से, मेरा भरोसा मानकर। हरे कृष्णा, राम राम जी। कोई कहता है चाय बेकार है, कोई कहता है चाय से कब्ज होते, कुछ नहीं होता। लेकिन एक मिनट रुकिए, कहीं आप वैसा तो नहीं समझ रहे कि मैं उस चाय की बात कर रहा हूँ जो काली पत्ती वाली चाय, जिसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं? ओ नहीं मेरे भाई, ऐसा अनर्थ मत कर लेना, उस चाय की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बताऊंगा 4 तरह की चाय। इन 4 तरह की चाय में से कोई एक चाय आप लोगों ने पीनी है, बस। तरीका मैं समझा दूंगा कैसे बनानी है चारों चाय। ठीक है, कब पीनी है, इनका सही समय क्या है, एक खास तरीका है लेकिन इन चाय को पीने का। और जो लास्ट वाली है ना, वही तो खाली पेट पीनी है, और वही आपको इतना ज्यादा असर दिखा सकते हैं कि आप बोलेंगे वाह यार, ये हमें ये सब चीजें कोई बताता क्यों नहीं। अरे जब मैं बता रहा हूं तब तो समझो, कोई किसी ने बताई ना बताई उन बातों को छोड़ दो, जो मैं बोल रहा हूँ वो बात समझो और पीना शुरू करो इन चाय को। अगर डॉक्टर ने बोल दिया है कि भैया प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो गया है, तो मन में हमेशा ऐसे मत सोचा करो कि अब ऑपरेशन, सर्जरी, प्रोस्टेट कैंसर, कैथेटर, हमेशा ऐसा नहीं होता। अरे जब प्रकृति ने ऐसी ऐसी चीजें दी हैं तो इस्तेमाल कर लो। प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? प्रोस्टेट कंट्रोल में किया जा सकता है, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। रात को चैन से सो सकते हैं आप लोग। लेकिन ज़रा इन चाय के बारे में समझना, कैसे बताऊंगा, कब पीनी है, पूरा कुछ समझा दूंगा। अब बिना कुछ देरी किए पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अभी चाय के बारे में बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। एक बात बता दूं कि अगर आपके प्रोस्टेट का भार 30 ग्राम तक हो गया है, ध्यान गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, वैसे तो 20-25 ग्राम नॉर्मल होता है, लेकिन अगर 30 ग्राम तक भी अगर आपके प्रोस्टेट का भार आ गया है तो डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि अभी समझ लो एक ये एक बॉर्डर पे काम है। अगर 30 के ऊपर जाना शुरू हुआ तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है, डरना नहीं है, थोड़ा अलर्ट हो जाना है, हेल्थ कॉन्शियस बन जाना है बस। अब बिना कुछ देरी के, माफी चाहता हूँ काफी समय आपका बर्बाद कर दिया। अब बिना कुछ देरी के पहली चाय वो होती है जिंजर टी, अदरक की चाय। अब आप लोग बोलेंगे अदरक की चाय यार हमें कोई बताता नहीं, हम पीते हैं ना। अरे अदरक की चाय अगर आप लोग पीते हैं तो आप क्या करते हैं, पानी लेंगे, अदरक डालेंगे, काली पत्ती डालेंगे, सफेद चीनी डालेंगे, गौर कीजिए उसमें दूध डालेंगे, फिर पियेंगे। ऐसे कौन बोल रहा है? अदरक, अदरक आपने अदरक का सत्यानाश कर दिया। जो इतना जबरदस्त गरम मसाला घर पे रखा है ना अदरक, आपने उसका पूरा सत्यानाश कर दिया। अरे मेरे भाई, जो अदरक के अंदर जिंजीरोल है, क्या है अदरक के अंदर? जिंजीरोल है। जिंजीरोल एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा तत्व है जिसके अंदर प्रोस्टेट को छोड़िए, शरीर में कहीं पर भी सूजन है, उस सूजन को कम करने की विशेषताएं होती हैं, प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज अदरक के अंदर, जो जिंजीरोल नामक एक कंपाउंड पाया जाता है। अब प्रोस्टेट में क्या है? स्वेलिंग है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उन्हीं इन्फ्लेमेशन को कम कर सकता है अदरक। क्यों, समझे आप? क्योंकि स्वेलिंग जो इन्फ्लेमेशन की फैक्टर होता है, देखो अगर प्रोस्टेट में सूजन बढ़ेगी तो भैया आपके लक्षण भी बढ़ेंगे, पेशाब इतनी बार आएगा कि आप तंग हो जाएंगे। लेकिन बात आती है अदरक को सही करने, सही से इस्तेमाल करने का तरीका। थोड़ा भरोसा करना, 1-2 महीने चाय को पीकर देख लेना, फिर आपको पता चलेगा मैं क्यों इतना ज़्यादा जोर दे के बोल रहा था। जब आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू होगी ना, तब आप बोलेंगे कि हाँ यार पंकज भाई आप बिल्कुल सही बात बोल रहे थे। अदरक, आप लगभग 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेना है। 1 इंच कितना, इतना इतना होता है मेरे ख्याल से। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर उसको कद्दूकस कर देना है। कद्दूकस समझते हो, वैसे कद्दूकस कर लेना है बस। अब उसको एक बड़ा गिलास कितना, जिसमें आप नॉर्मल चाय कॉफी पीते हैं ना, उतना बड़ा गिलास पानी का लेना है, उसमें उबालना है फिर इस कद्दूकस किए हुए अदरक के टुकड़े को। बस उबालो इसको, जब पानी आधा बच जाएगा ना तो उसको छानो और 1 चम्मच देसी शहद का मिलाकर पी जाओ बस। मेरे भाई, आप बोलेंगे पंकज भाई क्या चीज बता दिया आपने हमें, परेशान थे, तंग थे, रोते थे। अदरक, जिनको बार बार यूटीआई इन्फेक्शन होता रहता है ना, आपके लिए तो ये समझ लो कि एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है, या आपके भगवान की ब्लेसिंग्स है, आप लोगों के लिए वरदान है।
आप विश्वास नहीं कर सकते। बड़ी जबरदस्त चीज है, एक बार ट्राई करके देख लो। हर्जी क्या है, कोई खर्चा हो रहा है, घर में चीज पड़ी है ना, वैसे भी आप सब्जी में दाल में डालते ना जला देते हैं, कोई फायदा हुआ आज तक? उम्र हो गई खाते खाते। एक बार मेरे हिसाब से इसकी ऐसे चाय बनाकर देख लो बस। अच्छा, अदरक की चाय आपको कभी भी खाली पेट नहीं पीनी, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन क्या होता है, गर्मियों का समय है आजकल, कई कभी कभार कुछ बुजुर्ग भाई को गर्मी हो जाती है, पित्त बढ़ जाता है ऐसे, तो खाली पेट नहीं पीनी। नाश्ता करने के 2-3 घंटे बाद पी लो, दोपहर को पी लो, शाम को पी लो, रात को पी लो, जब मर्जी पी लो। गौर कीजिए मेरी बात पे। अब जो समझ गए ना, आप तरीका समझ गया का कैसे बनाने, सब कुछ समझ गए। कोई वहम होगा तो कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब जो दूसरी चाय है, ये चाय बताने से पहले आप लोगों को एक बात बोल दूं, ये चाय आपको रात को सोने से 2 घंटा पहले पीनी है। क्या बोला मैंने? रात को सोने से 2 घंटा पहले चाय पीनी है बस। अब ये चाय कौन सी है? ये है कद्दू के बीज की चाय, पंपकिन सीड्स टी। कभी सुना है कद्दू के बीज की चाय भी बनती है? मेरे ख्याल से सुना नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी कभी बताया नहीं। मैं भी बताता हूँ, कद्दू के बीज हमेशा खाओ मेरे भाई। रात को सोने से 2 घंटे पहले कद्दू के बीज की चाय बना लो। मैं तरीका समझा दूंगा। वैसे कद्दू के बीज में क्या है आपको पता होगा, काफी वीडियोस में बता चुका हूँ। जिंक है, जिंक प्रोस्टेट का भोजन है। जिंक पूरे यूरिन फंक्शन को रेगुलेट करता है। जिंक आपके प्रोस्टेट के सूजन को कम कर सकता है। मतलब जिंक क्या नहीं कर सकता, आप भी ये पूछो। एक आपके प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब एक रक्षा कवच है जिंक। जी हाँ, अब आप समझो, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। दूसरा, कद्दू के बीच में फाइटोस्टेरॉल्स है। ये प्रोस्टेट के सेल्स की मतलब फ्री रेडिकल से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। फिलहाल अब आपने चाय बनाने का तरीका समझना है। आपने लगभग लगभग 2 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर लेना है। उसको आपने 250 ml पानी में बॉईल करना है। जब पानी आधा बच गया तो उसको छान लो और पी लो, सोने से 2 घंटा पहले। अच्छा, आपने पाउडर कैसे बनाना है पहले ये समझिए। आप कद्दू की सब्जी घर पर लाते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो वीडियो में टैग किया हूं मैं, कद्दू के बीज, इनको मंगवाओ, इनका थोड़ा पाउडर बना लो। ठीक है, पाउडर बना के फिर आप 2 चम्मच लो और पानी में उबाल के पी लो। अच्छा, सही समय मैंने आप लोगों को समझा दिया, बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को समझा दिया। अगर फिर भी आप लोग नहीं पीते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है यार। अगर आप रात को तंग हो गए हैं, इतना पेशाब आ रहा है कि हाथ पतली हो गई है, परेशान हो गए, परिवार पूरा तंग हो गया, तो एक बार अपने बेटे का कहना मानकर देख लीजिए। एक बार तो एटलीस्ट, 1-2 महीने की बात बोल रहा हूँ, 1-2 महीने तक तो रेगुलर आप इस चाय को पीकर देख लो ना। अरे, जो आप रात को चाय कॉफी पीकर सोते हैं ना, जो सोने से 2-3 घंटे पहले पानी पीकर सोते हैं ना सादा, मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ, एक बार इस बंदे का कहना मानकर देखो, कुछ मत खाओ पियो, रात को सोने से 2 घंटे पहले सिर्फ एक कद्दू की बीज की चाय पीकर सो जाओ, फिर देखना आप क्या कमाल होता है भला। अब जो तीसरे नंबर वाली चाय है, दैट इज कंचनार टी, कंचनार की छाल की चाय। ये आपने बहुत पहली बार नाम सुना होगा ज्यादातर बुजुर्ग भाइयों ने, क्योंकि ये सच कोई बताता नहीं। अरे, कंचनार आपके हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। जब इसका लेवल इम्बैलेंस होता है तो बीपीएच का रिस्क बढ़ता है, बता चुका हूं। जिन भी बुजुर्ग भाइयों में 40-50 साल के बाद जिंक की कमी है ना शरीर में, आप थोड़ा अलर्ट हो जाओ अब, ठीक है। आपको बीपीएच हो सकता है, डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं भैया। जिंक की कमी नहीं होने देनी। जिंक हमेशा, जिंक पूरे शरीर में भरपूर रखो बुजुर्ग भाइयों। आपके प्रोस्टेट का मैंने बता चुका, रक्षा कवच है बस। अब आप समझ सकते हैं जिंक की कमी क्यों नहीं होने देनी, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब जो कंचनार की छाल की चाय बता रहा हूँ मेरे भाई, कंचनार का समझ लो कि एक देसी दवा मानते हैं बुजुर्ग भाई, देसी दवाई। हम लोग को तो खैर कंचनार के जो पेड़ हो उसके फूलों आप कल ही उतार के लाए थे, कंचनार की पेड़ के वो फूल लगे होते हैं बैंगनी बैंगनी रंग के, बस उनकी सब्जी बनाकर खाई थी, बड़े लाजवाब है। अरे, ये चीजें माननी पड़ती हैं, भरोसा करना पड़ता है। बहुत दम है, बहुत पावर है, बहुत पावरफुल है ये चीजें, लेकिन थोड़ा विश्वास करेगा कौन? आपको मजाक लगता है ये बातें? तो अब कंचनार देखो, बी जो आपको बता चुका हूं कि बीपीएच होने का, कोई प्रोस्टेट की बीमारी होने का कोई खास कारण तो होता नहीं, रूट कॉज तो कोई है नहीं। हाँ, कुछ एक जिम्मेवार कारण माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जिम्मेवार, जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है,
जिम्मेवार कारण जो माना जाता है सबसे बड़ा वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाना, हार्मोन को बैलेंस कर लो। और इन हार्मोन को बैलेंस का कौन कर सकता है बड़े तेजी से, प्राकृतिक तरीके से, नेचुरली? अरे कंचनार की छाल की चाय, जो पेशाब का मार है, बार बार तंग हो गया, अरे मेरे भाई एक बार पी कर देखो, तब पता चलेगा। कंचनार की छाल की चाय बनाने का तरीका आपने समझना है। 10-20 ग्राम मतलब आप लोगों ने कंचनार की छाल लेनी है, उसको लगभग लगभग 250 ml पानी में उबाइल करना है। गौर कीजिए, लिखिए, अपनी मर्जी से क्वांटिटी को कम ज्यादा मत करना, नहीं तो फिर आप बोलेंगे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा पंकज भाई। क्या बोला मैंने? 10-20 ग्राम कंचनार की छाल लेनी है, उसको 250 ml पानी में बॉईल करना है, इतना उबालना है कि पानी आधा बच जाए बस, उसके बाद छान कर पीना चालू कर दो बस। मेरे भाई बस यही प्रॉब्लम है कि आपको थोड़ा भरोसा चीज़ों पर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना भरोसे के फायदा नहीं होने वाला। आप भरोसा करो, मैं बोल रहा 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना आप करके देख लो, अगर फर्क नहीं पड़ता है, 3 महीने के अंदर भी अगर आपको कोई भी राहत नहीं मिलती है, अरे तो आपका नुकसान क्या हुआ? अरे कंचनार की छाल पीकर हार्मोन तो बैलेंस हो सकते हैं। अरे कंचनार की छाल का काढ़ा या कंचनार की छाल की चाय पीकर शरीर में कहीं पर भी गांठें हैं, जिनको गांठें बहुत ज्यादा हैं, गांठें पिघल सकती हैं। अब क्या बोलूं इससे ज्यादा मैं यार। कंचनार बस थोड़ा भरोसा कर लो बस, इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। अगर आप घर पर एक बार ट्राई नहीं करते हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा, सीधी सी बात है। एक बार इस्तेमाल करो, फिर आपको खुद भरोसा हो जाएगा कि हाँ मैं क्यों बोल रहा हूँ चीजों को इस्तेमाल करने के, बड़े ज्यादा पावरफुल हैं यार। थक चुका हूं समझा समझा के, आप पीना शुरू करो। मैं क्या समझाऊं इससे ज्यादा। अब अगली चाय जो है, यह है नेटल रूट टी, बिछुआ बूटी की चाय। बिच्छू बूटी की चाय सुना है कभी नाम? बता चुका हूं कि मैं इस वीडियो में टैग किया हूं, अरे भैया मंगवा लो। तो मंगवाएगा कौन? जिनको समस्या वो मंगवाएगा यार। अरे बिछुआ बूटी की चाय इतनी जबरदस्त है ना यार, ये मतलब इसके लिए डीएचटी हार्मोन को बैलेंस करना समझ लो कि बड़ा आसान काम हो सकता है। डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो सबसे बड़ा जिम्मेवार कारण माना जाता है प्रोस्टेट होने के लिए, उसको, उस हार्मोन को बड़ा तेजी से बैलेंस कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकती है बिछुआ बूटी की चाय, नेटल रूट टी। लेकिन अगर सही तरीके से बनाते हैं तो आपने लगभग 1 चम्मच बिछुआ बूटी का, देखो बिछुआ बूटी क्या है, बिछुआ बूटी की जड़ का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, समझ रहे? आपको बिछुआ बूटी की जड़ का पाउडर 1 चम्मच लेना है, पंसारी के पास जाओ मिल जाएगी बिछुआ बूटी, समझ रहे हैं? या तो हमारे हिमाचल में कभी घूमने आओ तो हिमाचल के जंगलों में काफी पाई जाती है, किसी से पूछ लेना बुजुर्ग भाई सो आपको समझा देंगे। बिछुआ बूटी की जड़ का एक पाउडर लो बस, 250 ml पानी में उबालो, जब पानी आधा बच गया तो छान कर पी जाओ, क्या इशू है? अरे नेटल रूट टी बड़ी ज्यादा पावरफुल है यार, इतनी इफेक्टिव है कि मैं बता नहीं सकता, शब्द कम है मेरे पास। ये सारी चाय जो बता रहा हूं ना, सारी चाय, ये भैया सारी लाजवाब हैं, बहुत जबरदस्त है, बड़ी इफेक्टिव हैं। और अब बात आती है किस चाय की, जो आपको खाली पेट पीनी है। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत में बताया था सबसे ज्यादा पावरफुल यही है, जो आपके रसोई घर में हर समय अवेलेबल है, आप जब मर्जी इसको बना सकते हैं, कोई आपका खर्चा नहीं होने वाला। वो कौन सी है? हल्दी की चाय, टर्मरिक टी। बुजुर्ग भाइयों, कभी बनाई हल्दी की चाय? नहीं बनाई ना? बता रहा हूं, साइंस समझाऊंगा, साइंस क्या बोलती है, मेडिकली समझाऊंगा। बिना समझाए नहीं जाने वाला, आज मैं आपके मन में बैठा के जाऊंगा इस बात को कि हल्दी को बेकार मत समझो। देखो मेरे भाई, सदियों से हल्दी को एक देसी दवाई मानते थे। जब आप कहीं पर भी आपको चोट लगती थी, आपको सूजन आ जाती, तो आप बोलते हल्दी वाला दूध पियो, पी बोलते थे। लेकिन हाँ, अब दूध में डाल के हल्दी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अब दूध में कितनी मिलावट है अब आपको सब कुछ पता है। पुराने जमाने की बातें अलग थी, दूध प्योर था, शुद्ध था। तो अब आपको हल्दी की चाय बनाने का तरीका मैं समझाऊंगा, पहले साइंस समझा दूं, साइंस क्या बोलती है, मेडिकली आपको समझा दूं। इसके अंदर एक कंपाउंड है करक्यूमिन, हल्दी के अंदर एक तत्व है जिसका नाम होता है करक्यूमिन, और यही करक्यूमिन नामक तत्व प्रोस्टेट की सूजन को कम कर सकता है। गौर कीजिए, प्रोस्टेट की सेल्स को खराब होने से बचा सकता है, आपके डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बैलेंस कर सकता है। अब आप सोच लो हल्दी में क्यों बोल रहा हूं।
एक नॉर्मल कप जिसमें आप चाय कॉफी पीते हैं ना, उसको पूरा गुनगुना पानी से भर दो, ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, नॉर्मल गुनगुना पानी 1 कप। उसमें आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च, बस आपका काम हो गया। मेरी तरह पियो जैसे मैं पीता हूँ हर दिन सुबह, मुझे कोई समस्या थोड़ी है, लेकिन फिर भी मैं पीता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हल्दी के फायदे पता है। हल्दी क्या कम करते हैं, शरीर में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हैं, उन इन्फ्लेमेशन को कम कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है हल्दी बड़ी तेजी से, अगर आप काली मिर्च साथ में लेते हैं तो। अदरवाइज आप हल्दी पूरी उम्र इस्तेमाल करो, आपको तरीका नहीं पता होता है। आप बोलते हैं हम हल्दी इस्तेमाल करते थे, अरे लेकिन कभी काली मिर्च के साथ यूज की? काली मिर्च अगर आप हल्दी के साथ यूज करते हैं, जो करक्यूमिन नामक एक तत्व है, उसी का खेल है सारा, वही तो सूजन को कम कर सकता है। उसका एब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ जाता है मेरे भाई, सोचो। अगर करक्यूमिन एब्जॉर्ब नहीं करता है आपका शरीर, तो हल्दी बेकार चीज है। आप फिर बिल्कुल सही कमेंट करते हैं कि हल्दी बेकार, क्योंकि आप काली मिर्च के साथ ही यूज नहीं करते। मैं फिर बोल रहा हूं, खाली पेट पीनी है ये, पेट साफ करने के पहले, बाद में नहीं, पहले, क्योंकि ये आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करती है। जिनको कब्ज है ना, आपके लिए तो रामबाण है, ये अमृत है मेरे भाई। आप पीकर देखा ना कैसा पेट साफ होता है हल्दी की चाय पीने के बाद। अरे मैं बोल रहा हूं, मैं पीता हूं, मैं पीता हूं, तो आपको क्या समस्या है यार? तो पी लो मेरे भाई, हल्दी की चाय सबसे जबरदस्त तरीका, आपकी रसोई सबसे बड़ी दवा है। ऐसे चीजें रसोई घर में पड़ी हैं, लेकिन आपको उनकी कदर नहीं पता, आप कदर नहीं करते, आप उनको वैल्यू नहीं पता। हाँ, इनमें से जो बिछुआ बूटी की चाय आपको ऑनलाइन मंगवानी पड़ सकती है, वीडियो में टैग कर दियो। आप नहीं मंगवा सकते तो मत मंगवाओ, मैं बोल रहा हूँ हल्दी की चाय पी लो अकेली, बस इतना तो कर सकते हैं ना कि हल्दी की चाय भी नहीं बना सकते, तब भी कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ, माफी चाहता हूँ बोलने के लिए, तब कुछ नहीं होने वाला। अगर आप हल्दी की चाय बनाकर भी घर पर नहीं पी सकते, तो फिलहाल आप कोई चाय पियो ना पियो, लेकिन हल्दी की चाय पीना शुरू कर दो बस। 3 महीना पीकर देख लो मेरे भाई, जो आपको बंदा बोल रहा है ना बार बार इतना कॉन्फिडेंस के साथ, पीकर देख लो मेरी तरफ, आपको पता चलेगा, चेहरे के ऊपर शाइनिंग रहेगी। लोग टोकेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, 80 साल की उम्र में जवान हो रहे हो क्या? चेहरा तुम्हारा लड़कों की तरह शाइनिंग कर रहा है। आप, क्योंकि गट इससे इंप्रूव होता है, गट जिसका इंप्रूव हुआ, गट जिसका स्ट्रांग है मेरे भाई, चेहरे के ऊपर जो लाली आएगी, जो एकदम जो ताजगी आएगी, जो जो चेहरा चमकेगा, सूर्य की तरह चमकेगा, तेज आएगा, तो लोग खुद ही टोकेंगे, घर वाले टोकना शुरू कर देंगे, अरे क्या आप क्या क्या कर रहे हैं अंकल जी, क्या कर रहे हैं पिताजी, आप चेहरा आपका चमक रहा है। तो आप करके देखना हल्दी की चाय इस्तेमाल, 80 की उम्र में 20 के लगेंगे। मिलता हूं कल की वीडियो में, राम राम जी, हरे कृष्णा।